पर बड़ी खबर। पाकिस्तान में हारून की दूसरी पत्नी रहती है। पाकिस्तान की सुमायरा से हारून ने निकाह किया था। यह उसका दूसरा निकाह था। पाकिस्तान के गुजरावाला इलाके में उसकी पत्नी रहती है। यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप इस पर है। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर के रहने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस जो है उसने गिरफ्तार किया है और सीलमपुर में मोहम्मद हारून रहता था। आरोप यह है कि मोहम्मद हारून मोहम्मद मुजम्मिल जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था, उसके साथ मिलकर जो देश में जो गतिविधियां थी, जो सैन्य जो मूवमेंट्स थे, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है उसको जो है वो दूसरे देश में पास करने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ साथ जो वीजा है उसको भी एक तरीके से हम कहें तो उसको बनवाने को लेकर जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया गया था देशविरोधी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है और जो हारून है, हारून का जो कनेक्शन है वो मोहम्मद मुजम्मिल के साथ था। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके बाद यही कनेक्शन जो है वो एटीएस को पता चली और उसके बाद एटीएस ने मुजम्मिल जो है उनको एक तरीके से पहले ट्रेस किया और उसके जो मोहम्मद हारून था उसको सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी जांच चल रही है। मुजम्मिल को भी 24 घंटे के अंदर भारत जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ और कितने लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस वक्त हम हारून के घर पे मौजूद हैं। ये मोहम्मद हारून का घर है। अभी घर पे देखेंगे आप तो नीचे ताला लगा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से ये सीलमपुर का इलाका है और यहीं पे हारून रहता था और अभी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और जो एटीएस है उसने गिरफ्तार की थी और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनकी जांच की जा रही है। कौन कौन कनेक्शन है उनकी जांच की जा रही है। अच्छा, हारून को आप लोग जानते थे? कौन था हारून? नहीं भैया, हम नहीं जानते। कभी देखे नहीं थे हारून? नहीं, हम यहाँ रहते ही। ये बता रहे रहते नहीं थे। कभी आप लोगों ने देखा था हारून बातचीत? नहीं, ये मालूम कभी नहीं। कोई जानकारी देखा होगा? नहीं था। लेकिन लोग बता रहे हैं कि दिखा नहीं था, देखे नहीं थे लोगों ने। अब कबाड़ वाले जासूस की कुंडली के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। नाम है मोहम्मद हारून, उम्र 45 साल, पेशे से एक कबाड़ी है और परिवार में 6 लोग हैं, भाई बहन पत्नी। एक भारत में सीलमपुर में और एक पाकिस्तान में गुजरावाला में। 2 पत्नियां हैं। बच्चे 3 भारत में हैं और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में एक भी बच्चा नहीं है। पाकिस्तान में रिश्तेदार भी रहते हैं इसके। 2 बुआ रहती थी वहां पर जो अब जिंदा नहीं है। एक बुआ की बेटी हारून की पत्नी है। पाकिस्तान उच्चायोग में इसका जो कनेक्शन है वो मुजम्मल हुसैन नाम के व्यक्ति से है। 25 अप्रैल को ये लौटा है। 5 अप्रैल को ये पाकिस्तान गया और 25 अप्रैल को लौटकर आ गया। वहीं मोहम्मद हारून के रिश्तेदारों से टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता ने बात की है तो उन्होंने हारून के पाकिस्तान कनेक्शन पर क्या कहा है वो आपको सुनिए। कब हुई थी शादी? शादी मुझे नहीं पता कौन से सन में हुई है एग्जैक्टली, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। वो पाकिस्तान आते आते रहते थे, ये बात हुई है? हाँ, इतना बताया बस। शादी हुई है तो आना जाना तो होगा, या बिना आए जाए काम हो सकता है। आपका क्या रिश्ता है मोहम्मद? वो मेरे मामा है। आपके मामा हैं? जो वाइफ है जो पाकिस्तान से थी वो यहीं रहती है, वापस वहीं? पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में रहती है, यहाँ नहीं आई कभी। कभी आई नहीं है यहाँ पे नहीं। वो पहले आई थी शादी से पहले। अच्छा, वैसे नहीं आई। शादी के बाद कभी यहाँ नहीं? शादी के बाद नहीं है। कितना समय हो गया शादी को? शादी होता ना 2-3 साल के आसपास होगा, बाकी हमें कंफर्म नहीं पता। लास्ट कब गए थे? 5 अप्रैल को गए थे, 25 अप्रैल को वापस आ गए थे। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि हारून पर शिकंजा क्यों और कैसे कसा गया। दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला हारून को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून पर शिकंजा कसा है। पाकिस्तान उच्चायोग के मुजम्मल हुसैन से वो संपर्क में था। आपको बता दें कि भारत ने मुजम्मल हुसैन को 24 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए। मोहम्मद हारून पर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर वसूली का भी आरोप है। राष्ट्रीय हित से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेजने का शक भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोहम्मद हारून की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। जासूसी के आरोपी तुफैल से जुड़ी इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नंबर रडार पर हैं। पूर्वांचल में 800 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर हैं। आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में वाराणसी से तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। तुफैल पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप, जिसके बाद शिकंजा कसा गया है।
यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। वाराणसी का मोहम्मद तुफैल और दिल्ली के सीलमपुर का मोहम्मद हारून दोनों पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। तो तुफैल पर शिकंजा क्यों कसा गया, कैसे कसा गया, ये अब आपको इनसाइड स्टोरी एक्सक्लूसिव जानकारी बताते हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 800 नंबर सर्विलांस पर हैं। पूर्वांचल में 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर रडार पर हैं। तुफैल का पाकिस्तानी नफीसा से भी लिंक सामने आ चुका है। फैसलाबाद की नफीसा से तुफैल फेसबुक के जरिए जुड़ा हुआ और बताया जा रहा है कि तुफैल ने नफीसा को कई अहम जगहों की तस्वीरें भेजी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नफीसा के साथ तुफैल का लगातार संपर्क में रहना यह भी शक पैदा करता है। तुफैल ने नफीसा को नेपाल पंजाब के रास्ते गिफ्ट भी भिजवाए। हालांकि तुफैल ने नफीसा को क्या गिफ्ट भेजे इसकी अभी जानकारी नहीं लगी है, जांच की जा रही है। इसके अलावा तुफैल कहां कहां घूमा, यूपी एटीएस पता लगाने में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि कन्नौज सरहिंद की यात्रा के बाद 19 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। उसने जैतपुर, आदमपुर, लोहता समेत आजमगढ़ तक लोग जोड़े हुए थे। और बताया यह भी जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अयोध्या को लेकर भी भड़काऊ वीडियो थे। ग्रुप में आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के मौलाना साद रिजवी के समर्थन में कई पोस्ट वीडियो भी मौजूद थे। भारत के एक और युवक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं, उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब ज्ञानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, उनके जो फोटोग्राफ थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़िया है उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। मोहम्मद तुफैल पर पहले शक और फिर शिकंजा कसा गया। मोहम्मद तुफैल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजा करता था। कई पाकिस्तानी लोगों से इसके संपर्क थे। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के वीडियो भी ये शेयर किया करता था अपने ग्रुप में। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर किया करता था और पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी नफीसा से संपर्क में था। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी के संपर्क में था। अब इसी मामले में यूपी एटीएस ने आरोपी को वाराणसी से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद हारून से कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। एनआईए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेज दिया। ये दोनों आरोपी हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान को
सूचनाएं भेज रहे थे, पाकिस्तान के अधिकारियों को खुफिया जानकारियां साझा कर रहे थे।